के द्वारा दिया करते हैं। भक्त न होते तो भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाता और भगवान न होता तो भक्त न होते। दोनों का जोड़ा इसी को देखकर, भक्तों को देखकर भगवान में आस्था, विश्वास, यकीन, और अगर भक्त उस प्रकार के विश्वासी न हो तो यकीन और आस्था भक्तों में, भगवान में न हो। ये एक पोल है जिस पोल पर जीवात्मा अपना जलवा दिखाती है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। वहां से तमाम लोगों को दरिया की तरह से वो ठंडा जल पीने को मिलता है और उससे लोग अपनी तपस ज्वाला बुझाते हैं। ये भारत का इतिहास उन फकीरों और महात्माओं का जो लिखा हुआ है इस प्रकार से। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको ऊंचा से ऊंचा संदेश सुनने को मिल रहा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये आपका वतन नहीं, ये आपका घर नहीं, प्रदेश में अपना वतन आपने मान लिया घर, और यहाँ आकर के फंसे। यहाँ के काम धाम करने लगे, इनको अपना माना, और यहाँ के काम धाम एक भी हमारे नहीं। जिस शरीर में हम बैठेंगे काम करते हैं इंद्रियों के द्वारा, वो भी हमारे नहीं। तो बाकी और शरीर संबंधी रक्षक चीजें हमारी कब हो सकती है? जब तक जीवात्मा इसमें, तभी तक ये मालूम होता है कि सामान मेरे है, और जीवात्मा को इस किराए के मकान से निकाल दिया, न ये शरीर अपना और न शरीर संबंधी सामान अपने। ये इससे ये मालूम होता है ये ताल्लुकात, ये सभी संबंध जितने भी हैं, ये सब शरीर की अंतिम श्वास सीमा तक है। जब तक श्वास समाप्त नहीं होती है तभी तक ये मालूम प्रतीत होते हैं कि ये सब चीजें अपनी हैं। जैसे ही श्वास सीमा समाप्त हुई वैसे ही सभी अपना अपना ताल्लुक एक क्षण मात्र में, सेकंड में तोड़ देते हैं और कोई किसी का नहीं रहता, न वो रिश्तेदारी का, न जात का, न वो धन का, न वो राज का, कोई भी संबंध किसी प्रकार का नहीं। जो अच्छा और बुरा हमने काम किया है उसका सारा का सारा जो मसाला वो अपने अंतःकरण पर, दिल पर जमा, मन पर, रूह पर हो गया, और वो सब झेल कर उठाकर उसे ले जाना पड़ता है। और उस कचहरी में जब ये हाजिर होती है तो वहां सारा हिसाब 1 मिनट के अंदर दे देना पड़ता है। उस हिसाब से ये पता चलता है महापुरुषों को कि उसका कितना कानून ऐसा अमिट है कि उसको इधर उधर कोई नहीं कर सकता। अपने बनाए हुए कानून को आदमी नहीं बैठ पाता, उसके बैठने में बड़ी परेशानी होती है, तो उसका कानून नियम आप कैसे बैठ सकेंगे? बड़ा ही स्वाभाविक रूप में ऑटोमेटिक उसके नियम बने हुए हैं, उसी के अनुकूल सृष्टि की तमाम ये क्रिया चलती रहती है और हम लोग उसको नहीं समझ पाते। ये सृष्टि की क्रिया कोई कर्मों के अनुसार जब कभी गंदे कर्म होते हैं और उस क्रिया में अशुद्धता आती है तो ये विरोध पैदा होती है। आज शिव जी महाराज ने रात्रि को एक स्वप्न दिया और वो ये कि अपने काम में पक्के रहो और देश में एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं उस नुकसान को नहीं बताऊंगा, एक नुकसान बहुत बड़ा होगा और वो यही नहीं होगा बल्कि सारे विश्व में होगा। विष्णु भगवान ने बहुत प्रार्थना की शांत होने के लिए, बहुत कुछ परामर्श होने के बाद कुछ रियायत कभी जरूर की गई, नहीं तो बड़ी उत्तेजना में आंखें खोली थी और बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। लेकिन संयुक्त की आने की स्वागत तैयारियों में बम बोले जी यहाँ उपस्थित थे, इसलिए बड़ा ही नैतिक और शांत रूप से यानी जागरण किया गया और रात्रि को एक जोर का हल्ला और हुआ। आप लोगों को नहीं मालूम, जिनको मालूम है उन्हीं को मालूम है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि इस मैदान में लगभग सभी लोगों को मालूम हो गया होगा। अन्य लोग इस रहस्य को क्या जाने। यही नगरी है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने एक जग संबंधी बातें बताई थी कि
ये यज्ञ कब सफल होगा, जब घंटा बजेगा। पूछा गया कि भगवान घंटा कौन बजाएगा, न तुम बजा सकते हो न हम बजा सकते, उनको सुपच को ले आओ, वो बजाएंगे। अगर उन्होंने घंटे को बजा दिया तो ये जंग सफल हो जाएगा, और नहीं बजा तो असफल हो जाएगा। एक दफे जब उन्होंने किया तो असफल कर दिया, तब फिर ये कार्य दोबारा हुआ और सुपच बुलाए गए, और उस समय पर ये कहा गया कि ये एक व्यंजन द्रौपदी ने बना करके रखे और दिए गए। सुपच ने सब उस कुंडे में मिलाकर उसको खाया तो द्रौपदी को घृणा आ गई। जब घृणा आ गई कि ये क्या भक्त है, मैंने अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए और इन्होंने हमारे सब उनका अपमान कर दिया और इस तरह से मिला दिया। तब फिर कृष्ण भगवान ने बड़ा इस वक्त कहा ये यज्ञ क्यों नहीं सफल हुआ, घंटा नहीं बजा, क्यों नहीं बजा, आपने भक्त का अपमान कर दिया। जहां भक्तों का देश में अपमान होता है वहां क्या होता है, उसका इतिहास बहुत ही ठोस और भरा हुआ है। हम लोग इसको नहीं जानते। उसे अहम भाव में जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, मानवता की बुद्धि नहीं होती, पशुवत्ता की, उस समय पर भक्तों का आदर भारत में लोग नहीं करते, उनके साथ बड़ा अपमान का दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है ये तो आप इतिहास को सुने और समझे। तो ये उल्टी भी डमरू बजी और सीधी भी बजी और नुकसान के लिए भी आदेश प्राप्त हो गए, लेकिन पुलिस समूह में आपको नहीं बताऊंगा। और ये उन्होंने आदेश दे दिया कि इस कार्य को जो संयुक्त आने की स्वागत तैयारियों का हो रहा, इसमें हम 11 दिन तक पूर्ण इसमें है, और जो सामग्री इसकी तैयार की वो कर दी गई है, और आगे इस कार्य में सभी लोग भक्त मंडली संलग्न पूर्ण रूप से जरा भी सुस्ती न करे और पूरी लगी रहे, और जब तक वो काम पूरा न हो जाए भक्तों के द्वारा, तब तक भक्त नर नारी इसको कभी भी पीछे न करे। बहुत ही समझदारी की बात है। मुझे कोई नशा नहीं चढ़ा, मैं कोई पागल नहीं हूं जो इतने इतने लोगों को बैठाल कर संदेश भौतिक आध्यात्मिक मानवता का, अच्छाई बुराई का तो कोई मैं नशा नहीं किए हूं। जहां पर ये बताया जाता चरित्र मानव की पोशाक, यदि चरित्र मनुष्य में नहीं है और धन उसके पास तो उसके पास कुछ नहीं रह गया, सब कुछ उसका खत्म हो गया। खाली एक खोखला एक है जिसमें उसको शरीर दिखाई देता, लेकिन जिस व्यक्ति के पास चरित्र है उसके पास सब कुछ। चरित्र में क्या, सत्य हो, प्रेम हो, दया हो जिसको रहम कहते हैं, और सेवा हो, परोपकार, दूसरों का उपकार हो, ये चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं है, रहम और दया नहीं, तो फिर वो मनुष्य और इंसान नहीं। इसकी भारत में इतनी जरूरत और आवश्यकता इस धर्म देश में थी, जहां हामी भरते हैं रामायण गीता भागवत देश पुराण शास्त्रों फकीरों महात्माओं की, और उस देश में हम लोगों ने गजब कर दिया। हमारी तो आगे सर्व से झुकनी चाहिए, हमको तो उनकी बात कहते ही चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जहां ऐसी ऐसी शक्तियां जिनके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, जिनके सामने स्तुति और आरती करते हैं, लेकिन कभी भी ये बोध नहीं होता हम कितना असत्य बोलते हैं, हम क्या क्या करते हैं। दिन को और रात को हमारी इंद्रियां कहां जाती है ये भी उसको ज्ञान नहीं। ऐसा मालूम होता है कि हमने अपने देवता को धोखा दिया। यदि देवता खाने लगे, देवता मांगने लगे, तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं लोग मंदिरों में जाना छोड़ दें, क्योंकि वो खाता नहीं, वो कुछ कहता नहीं। आपकी बुराई रोज कह दे कि आपने आज ये काम किया, ये आपने धोखा दिया, ये दुराचार किया, ये आपने शराब पी, ये आपने मांस मछली अंडा खाया, तो कल ही से मंदिरों में और देवस्थानों में लोग जाना बंद कर दें। बिना महात्माओं के नर नारियों,
ये काम नहीं होता। फकीरों की बड़ी अहमियत, बड़ी जरूरत, बड़ा धन्यवाद।